Delightful morning class. How are you? I hope you all are doing great. So today we are going to continue with the chapter Media of Social Science, and we will study about balance report. What is balance report? So what is balance report? Balance report is one which doesn't favor anything. एक प्रॉपर वे में क्या किया जा रहा है, मीडिया की रिपोर्ट, यहाँ पे बैलेंस रिपोर्ट हमने मीडिया की रिपोर्ट के लिए यूज़ किया है. जब मीडिया कोई न्यूज़ प्रिंट कर रहा है या कुछ टेलीकास्ट कर रहा है तो इट शुड नॉट फेवर वन थिंग एंड लीव अदर थिंग. फॉर एग्जाम्पल, हमने पढ़ा था कि प्रोटेस्टर्स के बारे में न्यूज़ ऑफ इंडिया ने क्या किया था. उन्होंने न्यूसेंस के बारे में लिखा था कि वो कैसे न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, कैसे जाम ट्रैफिक को परेशान कर रहे हैं. और दूसरे न्यूज़पेपर में इंडिया ने डेली ने इसका बिल्कुल डिफरेंट पिक्चर दिखाया था. तो ये क्या था, ये अफेक्ट कर, दिस वाज द व्यू पॉइंट ऑफ द पर्सन राइटिंग द रिपोर्ट. और ये बैलेंस रिपोर्ट नहीं थी. बैलेंस रिपोर्ट क्या होती, बैलेंस रिपोर्ट वुड हैव बीन द वन जो दोनों चीज़ों को दिखा रहा है, जो दिखा रहे हैं कि व्हाई दे हैड प्रोटेस्टेड एंड व्हाट आर द अफेक्ट ड्यू टू दिस प्रोटेस्ट. तो जो राइटर है उसके व्यू पॉइंट हमेशा ही अफेक्ट करते हैं कि रिपोर्ट हमारे पास क्या है, जो न्यूज़ हमारे पास टेलीकास्ट हो रही है वो क्या हो रही है. Writing a balanced report, however, depends upon the media being independent. And independent media means that no one should control and influence the coverage of news. No one should tell the media what it can include and what should not be included in the news story. As the independent media is important in a democracy, as you read above, it is on the basis of the information that the media provides that we take action as a citizen. So it is important that the information is reliable and not biased. किसी भी तरह की पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए न्यूज़ में. जो न्यूज़ है हमारे पास जस्ट एंड फेयर होनी चाहिए, जो किसी पर्टिकुलर पर्सन को या ग्रुप को फेवर ना करे. क्योंकि हम लोग क्या अपने ओपिनियन उसी के बेसिस पे बना रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं. तो अगर वो ही बायस्ड होगा तो हमारा एक्शन ऑब्वियसली बायस्ड होगा. तो न्यूज़ इंडिपेंडेंट हो, दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द बैलेंस्ड रिपोर्ट. कि कोई भी इन्फ्लुएंस ना हो, जो राइटर के ऊपर किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस ना हो, चाहे वो गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस है, चाहे वो किसी और थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस हो. However, the reality is that the media is far from independent. This is mainly because of the two reasons. The first is the control that the government has on media. As I already told you, कि गवर्नमेंट अगर कंट्रोल करती है मीडिया तो गवर्नमेंट अपने अगेंस्ट कुछ भी टेलीकास्ट नहीं होने देगी. When the government prevents either the news items or scene from a movie, अब गवर्नमेंट कैसे इंटरफेयर करता है, कुछ इंटरफेरेंस रिक्वायर्ड भी होते हैं, गवर्नमेंट की ज़रूरत भी होती है. लाइक मूवीज़ हैं, उसमें कुछ सीन सेंसर करके हमें दिखाए जाते हैं. जब आप कोई मूवी देखो, कुछ सीन्स हैं मूवीज़ में, दे आर नॉट सूटेबल फॉर अ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल. कुछ डायलॉग्स हैं जो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि वो शायद किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप को इन्फ्लुएंस करे, इसलिए वो क्या करती है, मूवीज़ में कुछ चीज़ें सेंसर कर देती हैं. कोई फॉल लैंग्वेज है, कुछ फाइटिंग सीन्स हैं, कुछ इनअप्रोप्रिएट सीन्स हों, उनको सेंसर करती है गवर्नमेंट. दैट इज़ नोन एज सेंसरशिप. While the government prevents either news items or scene from the movie or the lyrics of the song from being shared with the large public, this is referred to as censorship. There have been periods in Indian history where government censored the media. The worst of them was emergency between the 1975 and 1977. This is the one example जब गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया था so that nothing wrong should be telecasted. While the government does to continue censor film, it does not really censor the media coverage.
ऑल्दो ये मूवीज़ वगैरह को तो गवर्नमेंट सेंसर करती है, बट मीडिया पे गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस बहुत कम या नेग्लेजिबल ही होता है. इट डज नॉट रियली सेंसर द मीडिया कवरेज ऑफ न्यूज़. इस ये होने के बावजूद कि गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस नहीं करती, तब भी मीडिया हमारी इन्फ्लुएंस्ड है. कैसे? मीडिया का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम क्या है? एडवर्टीज़मेंट. तो जो एडवर्टीज़मेंट के लिए पैसे दे रहे हैं उसके अगेंस्ट वो कभी भी कुछ भी दे कांट राइट एनीथिंग, है ना. आप देखते हो ना, आप कहीं न्यूज़ चैनल देखते हो, उसके बीच में क्या आते हैं? एड्स आती हैं. दैट इज सोर्स ऑफ इनकम फॉर न्यूज़ चैनल. न्यूज़पेपर में डिफरेंट डिफरेंट एड्स आती है ना, कॉलम होते हैं ना अलग अलग. इवन आप यूट्यूब देखते हो, उसके बीच में भी एड्स आती है. सो दीज ऑल आर इनकम सोर्सेज फॉर द मीडिया. तो ये डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली बहुत इन्फ्लुएंस करती है मीडिया को. डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ सेंसरशिप बाय द गवर्नमेंट, मोस्ट न्यूज़पेपर नाउ डेज still fail to provide balanced story. Why? The reason for this are complicated. Person who research the media have said that this happens because business houses control the media. What are these business houses? At times it is in the interest of these business to focus only on one side of the stories. जब उस बिजनेस पार्टी को लगता है कि अगर ये एक न्यूज़ टेलीकास्ट होगी या उस पार्टी के फेवर में नहीं है या उस पार्टी से लिंक्ड पर्सन के फेवर में नहीं है, तो वो पार्टी इन्फ्लुएंस कर सकती है मीडिया को कि आपने नहीं ये टेलीकास्ट करना. Media's continual need for money and its link to advertising mean that it has become difficult for the media to report against people who have given them advertisements. Media is thus no longer considered to be independent because of the close link of the business. मीडिया और बिजनेस लिंक्स होने के कारण मीडिया को जो है वी कांट से दैट इट इज़ इंडिपेंडेंट और ये फेयर रिपोर्ट दे रही है. Beside the above, the media also tend to focus on particular aspect of story because they believe this make the story interesting. अब अगर हम न्यूज़ चैनल की बात करें, what they are mainly concerned, वो अपनी TRP पे concerned होते हैं. तो वो कौन सी न्यूज़ दिखाते हैं जिससे उनकी लोगों के लिए जो इंटरेस्टिंग हो, जो लोग देखें न्यूज़. अब बॉलीवुड न्यूज़ आ रही है बीच में, किस लिए है? ताकि लोगों का इंटरेस्ट बन सके. एक ही न्यूज़ को इतना ज़्यादा स्पाइस अप करके वो टेलीकास्ट करते हैं, किस लिए? ताकि लोगों का इंटरेस्ट बने. एक ही न्यूज़ को बार बार दिखाएंगे क्योंकि लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं, और बाकी शायद कोई न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो उसको छोटे से सेगमेंट में निकाल देते हैं. ऐसा हमने देखा है ना. Beside the above, media also tend to focus on particular aspect of a story because they believe this makes the story interesting. Also, if they want to increase public support for an issue, they often do this by focusing on one side of story. अगर उनको लगता है खाली एक साइड ऑफ स्टोरी दिखाएंगे, इससे लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा बैठेगा, तो वो सिर्फ एक साइड ऑफ स्टोरी ही दिखाते हैं. So student, this was for today. Tomorrow we will continue with this chapter.